समुद्र जितना शांत दिखता है उतना ही खतरनाक भी है। और इसी समंदर ने हजारों साल पहले निगल लिया था भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका। कहते हैं यह नगरी सोने की गलियां और विशाल मंदिरों से और अद्भुत महलों से सजी हुई थी। द्वारका, द एशियन सिटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। कहता है यह नगरी सोने की गलियां और विशाल मंदिरों से और अद्भुत महलों से सजी हुई थी। द्वारका, द एशियन सिटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। लेकिन अचानक सब कुछ पानी में समा गया। आखिर क्यों? क्या यह प्रकृति का खेल था या कोई ऐसा श्राप जो आज तक समंदर की गहराई में गूंज रहा हो? आज से कुछ साल पहले समंदर की गहराई में गोताखोरों ने कुछ ऐसे अवशेष पाए जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी चौंक गए। पत्थरों के स्तंभ, मंदिर की दीवारें और स्ट्रीट का स्ट्रक्चर्स इतना एडवांस था कि मॉडर्न आर्किटेक्चर्स भी देखकर हैरान। और ऐसी चीजें और संरचनाएं जो आधुनिक इंजीनियरिंग को टक्कर देती। तो क्या कृष्ण की नगरी वाकई में मौजूद थी? और अगर थी तो क्यों डूबी? द्वारका में ऐसे कई राज छुपे हुए हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे भारत की इस मिस्ट्रीज के इस एपिसोड में। अगर आपको ऐसे ही मिस्ट्रीज से रिलेटेड वीडियो देखना और सीखना पसंद हो तो ये चैनल आपके लिए। द मिस्ट्री। 1990 के दशक में भारतीय वैज्ञानिकों ने गुजरात के तट पर समुद्र के नीचे गोता लगाया और वहां उन्होंने जो देखा वो देखकर वो पूरी तरीके से अचंभचकित हो गए। टूटे हुए मंदिर, विशाल सीढ़ियां और खड़े भव्य स्तंभ, चित्रकारी नक्काशी की ऐसी मूर्तियां और संरचनाएं जो आज के मॉडर्न युग में भी नामुमकिन लगती है। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह थी कि वहां मौजूद था वाटर ड्रेनेज सिस्टम और इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न आर्किटेक्चर जैसी संरचनाएं जो आज के युग को भी टक्कर देती। इसी वजह से इसे द मॉडर्न सिटी ऑफ द्वारका कहना गलत नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी नगरी जिसमें हर एक तकनीकी, हर एक सुविधा मौजूद, मॉडर्न आर्किटेक्चर्स का एक ऐसा एग्जाम्पल जो हमारे सोच से भी परे है। जहां हमारे यहाँ रास्ते बनाए जाते हैं और 4 से 5 सालों में टूट जाते हैं, पानी से उनमें गड्ढे पड़ जाते हैं। लेकिन द्वारका की वो गलियां इतनी बारीकता और सटीकता से नक्काशी चित्रकला का एक ऐसा एग्जाम्पल द मॉडर्न आर्किटेक्चर हमारे दिमाग में सेट कर देता है। सोचिए, एक ऐसा अद्भुत शहर जो 900 शाही महलों का घर हो, ऐसे महल जो सोने और क्रिस्टल से बने हो, वहाँ का फर्नीचर तक सोने का हुआ करता था, जहाँ देश विदेश से व्यापार हुआ करता था, बगीचे थे जहाँ हंस और मोर अपनी बोली बोलते थे। भगवत पुराण में ऐसे ही एक अकल्पनीय शहर का वर्णन है जिसे हम द्वारका कहते हैं। द्वारका यानी द्वारों की नगरी, a city of abundance, a city of happiness, a city of श्री कृष्ण, जो यादवों की राजधानी थी, जो धरती पर उतरा एक स्वर्ग का अंश थी क्योंकि एक दिन इसे समंदर निकल गया एक श्राप की वजह से। आज द्वारका में जितनी गहरी डुबकी लगाते उतने ही गहरे राज बाहर निकल आते। फिर वो ऐसी मुद्राएं हो सकती है या तो फिर 3500 साल पुरानी कुछ ऐसी दीवारें जो आधा किलोमीटर तक लंबी हो सकती है। आज हम देखते हैं कि सिंगापुर और दुबई जैसे देश जिनके पास लैंड की कमी है और लैंड रिक्लेमेशन करते हैं, यानी समंदर के ऊपर नया लैंड बनाते हैं। श्री कृष्ण ने भी कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने समुद्र देव की पूजा की, उनसे कुछ जमीन मांगी और समुद्र देव ने उन्हें वो दे भी दी। यहाँ पर इस नगरी का डिजाइन स्वयं विश्वकर्मा ने किया। विश्वकर्मा was the divine blacksmith and architect। इन्होंने विमानों के साथ साथ इंद्रदेव के वज्र का भी निर्माण किया। ग्रीक माइथोलॉजी में भी एक ऐसे कैरेक्टर का वर्णन है जिसे हफिस्ट्रिक कहते हैं और उन्होंने भी कई पैलेसेस के साथ साथ जूस के थंडरबोल्ट का निर्माण किया। ग्रीक माइथोलॉजी और हमारे इतिहास में इतनी सिमिलरिटी क्यों? आपको क्या लगता है? क्या ये कोई कोइंसिडेंस है या और कुछ? भगवान श्री कृष्ण द्वारका के बीचों बीच रहते थे और द्वारका पर अटैक करना नामुमकिन था। द्वारका इतनी आधुनिक नगरी थी, कहता है द्वारका में ऐसे एंटी एयरक्राफ्ट वेपन है, अगर वहां पे विमानों से भी हमला हो तो उनसे भी बचा जा सकता। और अब आप कहेंगे कि 17 दिसंबर 1903 को विमान की खोज तो राइट बंधुओं ऑरविल और विल्बर्ट राइस ने की थी, लेकिन हमारे प्राचीन रामायण में इतिहासकारों के अनुसार 7 से 9000 साल पहले ही पुष्पक विमान का निर्माण यानी कि देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने किया था। और हमारे ग्रंथों में विमानों का वर्णन पहले से ही है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा इतिहास हिस्ट्री कम और फ्यूचर प्रेडिक्शन ज्यादा है। सोचिए, हुई दिस पॉसिबल? उस समय के लोग कितने आधुनिक थे। हजारों साल पहले इतनी आधुनिक तकनीक थी तो वो उन्हें किसने सिखाई? क्या कोई ऐसी शक्ति जिससे हम आज भी अनजान हैं?
और ऐसे कई राज जिनसे हम सचमुच आज भी अनजान हैं। सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल कि ऐसी अद्भुत द्वारका खत्म कैसे हुई। विश्वास नहीं होगा, लेकिन एक माँ के श्राप की वजह से। कहते हैं श्री कृष्ण ने स्वयं विश्वकर्मा को बोलकर समुद्र देव ने दी हुई जमीन 12 योजन लगभग 773 वर्ग किलोमीटर यानी कि 298.5 वर्ग मील भूमि प्रदान की थी, जिस पर द्वारका को बनाया था। 7 नगरियों को मिलाकर बनी थी यह विशाल नगरी। कुछ लोग कहते हैं यह सब झूठ है, तो कुछ लोग कहते हैं आखिर श्री कृष्ण का वास्तव में मेडिकल इंस्क्रिप्ट योग कैसे हो सकता है। तो कुछ लोग कहते हैं श्री कृष्ण को भगवान की मुहर लगा के मनुष्य और धरती से अलग मत करो। इज बायोलॉजिकली बोर्न एंड बोर्न आउट ऑफ दिस अर्थ। वो एक उच्च सिद्धांतों से जन्म लेकर इस धरती पर चलने वाला इंसान है। उन्होंने जो धर्म बताया वो धर्म नहीं, हमारा जीवन है। गीता के द्वारा करोड़ों लोगों को राह दिखाई, उनसे बढ़कर गुरु और कौन हो सकता है। आपको सही मन की बात समझने वाला, उनसे बढ़कर साइकोलॉजिस्ट और कौन हो सकता है। अच्छी सेहत का संदेश देने वाला, उनसे बढ़कर डॉक्टर और कौन हो सकता है। बांसुरी बजा के गाय और गोपियों को बांधने वाला, उनसे बड़ा म्यूजिशियन और कौन हो सकता है। धर्म के लिए युद्ध करो यह कहने वाला, उनसे बड़ा वीर और कौन हो सकता है। कमी या कष्ट ना हो यह महसूस कराने वाला, उनसे बढ़कर राजा और कौन हो सकता है। हवन यज्ञ से बारिश बरसाई, उनसे बढ़कर प्रकृति को समझने वाला क्लाइमेटोलॉजिस्ट और कौन हो सकता है। अनकंट्रोलेबल आरपीएम के साथ घूमते सुदर्शन चक्र को कंट्रोल करने वाला, उनसे बड़ा काइनेटिक इंजीनियर और कौन हो सकता है। उनमें सब है, फाइटर, सिंगर, टीचर, वॉरियर, व्हाट नॉट, ही इज एवरीथिंग, he is all right eternals, he is more than God to me, I wish his accelerator। श्री कृष्ण जानते थे जैसे वो धरती से जाएंगे द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। तो क्या यह पहले से ही तय था या इंसानों और युद्ध के कर्मों का परिणाम। तभी गांधारी श्री कृष्ण से कहती है तुम्हें सब कुछ पहले से ही पता था, तुम चाहते तो यह सब नहीं होता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने एक तरफ अपनी सेना दी और दूसरी तरफ न्यूट्रल रहने का वचन दिया, पर तुम न्यूट्रल नहीं थे। तुमने ही भीम को मेरे बेटे दुर्योधन की कमजोरी बताई। तुमने ही निहत्य करने पर बाण चलाने के लिए बोला। तुमने ही कभी झूठ न बोलने वाले युधिष्ठिर से झूठ बुलवाया कि अश्वत्थामा मर गया, पर मरा तो एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था। भीष्म के सामने शिखंडी को तुमने ही खड़ा किया, क्योंकि तुम्हें पता था भीष्म किसी सिर पर शस्त्र नहीं चलाएंगे, और इसी वजह से भीष्म पितामह को भी तुमने ही मारा। लोग कहते हैं छल तो शकुनी करता है, लेकिन असली छल तो तुमने किया, और यह सब एक माँ के परस्पेक्टिव से सही था। और इसीलिए गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जैसे मैंने अपने वंश का नाश अपनी आंखों से देखा है, उसी प्रकार तुम भी अपने वंश का नाश अपनी आंखों से ही देखोगे। यह कहकर गांधारी श्री कृष्ण से मुंह फेर लेती है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्ण भी मैं ही हूँ, मैं ही अर्जुन हूँ, मैं ही भीम हूँ और दुर्योधन भी मैं ही हूँ। जितनी पीड़ा उन्हें हुई उतना ही दर्द मैंने भी सहा। मैंने दुर्योधन से पहले ही कहा था कि 5 पांडवों को 5 गांव दे दो, वो सब उन्हीं में खुशी खुशी रह लेंगे, पर दुर्योधन नहीं माना, और नियति को तो मैं भी नहीं बदल सकता। इतना बोलकर श्री कृष्ण मोहन हो जाते, और सब कुछ हो जाने के बाद अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं स्वगृहान अर्जुन कच्छत्व क्षत्रिपाल परिवारित द्वारकानन हिनु प्राप्ता समुद्र स्थिति अर्णव। हे अर्जुन, मेरे जाते ही द्वारका समुद्र में विलीन हो जाएगी। तुम्हें तुरंत वहां से सबको निकालना होगा, लेकिन अर्जुन असफल रहे। तभी अर्जुन कहता है हे माधव, तुम सर्वशक्तिमान हो, समय के भी स्वामी हो, फिर भी तुमने अपने वंशजों को एक दूसरे का वध करते देखा। तुम चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, परंतु तुमने मौन रहकर अपने यदुवंश और पांडवों को विनाश की ओर धकेला। तभी गांधारी श्री कृष्ण से कहती है जिस प्रकार हमने अपने पुत्रों और सज्जनों का नाश देखा, उसी प्रकार एक दिन तुम्हारा यदुवंश भी एक दूसरे के हाथों नष्ट होगा। तुम्हारी प्रिय नगरी द्वारका समुद्र में समा जाएगी। यह मेरा श्राप। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मातेश्री, आप जो कह रही है वही होना चाहिए। युग परिवर्तन का यह नियम है कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो विनाश अनिवार्य हो जाता है। आपका श्राप ही समय का सत्य बनेगा। और फिर काल चक्र ने वही किया जो तय था। यदुवंश आपस में लड़कर नष्ट हो गए और श्री कृष्ण की नगरी समुद्र की लहरों में समा गई। कुंती का श्राप केवल क्रोध का परिणाम नहीं था, वह समय का विधान था, क्योंकि भगवान स्वयं भी काल और नियम के बंधन में ही बनकर लीलाएं करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह सब गांधारी के श्राप का परिणाम था, तो कुछ कहता है कि यह सब प्रकृति का खेल था। पर एक बात पक्की थी, श्री कृष्ण जानते थे कि द्वारका डूबी। और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल, क्या द्वारका आज भी समंदर के नीचे जिंदा है और वहाँ छुपे रहस्य कभी सामने आएंगे?
द्वारका की कहानी तो हम सदियों से जानते हैं, लेकिन द्वारका कोई मिथ्य नहीं, ऐसा एक्चुअली एक शहर हुआ करता था जो समर्च हो गया। ये हमारे वायुसेना ने सन 1970 में डिस्कवर किया। प्रसिद्ध मरीन आर्कियोलॉजिस्ट एस.आर. राव और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ने संशोधन किया और पता चला कि गुजरात के तट पर एक शहर समर्च हो गया जो अराउंड 1500 बीसी में हुआ था। और यह पता चला वहाँ के बर्तनों से जो 3 या 4 हजार साल पुराने थे। यह संशोधन करते समय उन्हें 560 मीटर दीवार मिली जो लगभग आधा किलोमीटर लंबी थी। इतिहास कहता है कि द्वारका में 50 स्तंभ हुआ करते थे, लेकिन उनमें से 30 तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं। यानी इतिहास में किया गया द्वारका का वर्णन और आर्कियोलॉजी जो आज फाइंड आउट कर रहे हैं वो काफी ज्यादा सिमिलर है। लेकिन एस.आर. राव जानते थे कि ये न्यूज जब वेस्टर्न मीडिया तक पहुंचेगी तो वो कई सवाल उठाएंगी, इसीलिए उन्होंने पहले ही कुछ सैंपल विदेश में भेज दिए। और जब उनका कार्बन डेटिंग किया गया, कार्बन डेटिंग के बाद पता चला कि कुछ सैंपल तो 9000 साल पुराने हैं। यह डिस्कवरी काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज तक हम मानते आए हैं कि दुनिया की अर्लीस्ट सिविलाइजेशन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है जो कुछ 3500 बीसी यानी 5500 साल पुरानी है। लेकिन द्वारका की डिस्कवरी हमें हर दिन ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में नई बातें सिखाती है। हमें धीरे धीरे यह डिस्कवर हो रहा है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन कितनी पुरानी हो सकती है और इसी वजह से आज भी द्वारका एक धार्मिक स्थल के रूप में जानी जाती है। लेकिन समुद्र के नीचे छुपी मॉडर्न द्वारका का रहस्य आज तक पूरी तरीके से उजागर नहीं हो पाया। वैज्ञानिक कहते हैं यह दुनिया की सबसे पुरानी और मॉडर्न सिविलाइजेशन है और सभी प्रकार के हाईटेक सुविधा द्वारका नगरी में मौजूद थी। तो क्या आज हम जैसी जिंदगी जी रहे हैं उससे भी आधुनिक द मॉडर्न सिटी ऑफ द्वारका नगरी थी? टेलीपोर्टेशन, टेलीकिनेसिस जैसी असंभव खोज जो आज सिर्फ मानव के लिए असंभव सपना है, क्या उस वक्त यह सब पॉसिबल था? और कुछ लोग मानते हैं यह उस महायुग का सबूत है जब इंसान और देवता एक साथ रहते थे। लेकिन सच्चाई क्या है शायद यह समंदर ही जानता है, क्योंकि द्वारका जब भी समंदर के नीचे सांस लेती है तब नई नई बातें सामने आती है। और हर रहस्य खुलना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कभी कभी सच्चाई कल्पना से भी डरावनी हो सकती है।